हाय दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और मैं आपके लिए एक और खौफनाक कहानी लेकर आया हूँ मेरे चैनल मिस्टर हॉरर हिंदी में। आज की कहानी है अंकिता और कबीर की रात। ये एक रोमांटिक रात थी जब अंकिता और कबीर ने एक दूसरे के साथ खूबसूरत लम्हे बिताने का फैसला किया। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, अंकिता की जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया। कबीर की असली पहचान धीरे धीरे सामने आने लगी और वह रात जिसको उन्होंने प्यार और इश्क के लिए चुना था, वह अचानक खौफनाक सच्चाइयों से भर गई। क्या कबीर सच में वही है जो अंकिता सोचती है, या उसकी मासूमियत के पीछे छुपा है एक सिनिस्टर प्लान? क्या अंकिता अपनी जान बचा पाएगी, या उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आ रहा है जो सब कुछ बदल देगा? तो चलिए इस खौफनाक सफर पर चलते हैं और जानते हैं कि आखिर उस रात क्या हुआ था जिसने अंकिता की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अमृता और कबीर का रिश्ता अब 3 साल का हो चुका था। इन 3 सालों में उनका साथ हर मौसम और परिस्थिति में रहा था। वे दोनों स्वभाव से काफी रोमांटिक थे और अक्सर एकांत में समय बिताने का आनंद लेते थे। अमृता और कबीर ने इस बार कुछ खास करने का फैसला किया। उन्होंने दीपावली के आसपास शिमला के पास एक घने जंगल में कैंपिंग पर जाने की योजना बनाई। ये जगह चुड़ैल घाटी के नाम से मशहूर थी। स्थानीय लोग इस जगह के बारे में सुनते ही डर से कांप उठते थे। कहा जाता था कि यहाँ रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं, जिन्हें देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार का ट्रिप कुछ अलग होगा अमृता। यहाँ की कहानियों में सच में कुछ रहस्य है। अमृता ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हें तो हर बार कुछ नया चाहिए। मुझे कोई डर नहीं लगता, ये जगह भी हमें रोमांचक ही लगेगी। वे दोनों शिमला के जंगल की गहराइयों में पहुंचे। वहां की ठंडी हवा में एक अजीब सी सनसनी थी, जो वातावरण को रहस्यमय बना रही थी। जिस जगह उन्होंने टेंट लगाया, वह बाकी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई थी। चारों ओर घने पेड़, चट्टानें और गहरी खाई थी। अमृता ने टेंट लगाते हुए पूछा, तुम्हें इस जगह की ऊर्जा थोड़ी अलग नहीं लग रही? कबीर ने इधर उधर नजर घुमाते हुए कहा, अलग तो है, पर शायद ये जगह शांत है और हम शहर की हलचल के इतने आदी हो गए हैं कि हमें ये सन्नाटा अजीब लग रहा है। शाम धीरे धीरे ढलने लगी, सूरज पहाड़ियों के पीछे छिपने लगा और अंधेरा घिरने लगा। कबीर ने कहा, मैं पास के गांव से कुछ खाने पीने का सामान लाने जा रहा हूं। तुम आराम करो, और अगर मैं देर से भी आया तो घंटे भर से ज्यादा नहीं लगेगा। अमृता ने हंसकर कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी आना। कबीर के जाते ही अमृता टेंट के अंदर चली गई और किताब पढ़ने लगी। आसमान में चांद हल्का सा निकलने लगा था और जंगल की हवा ठंडी होती जा रही थी। करीब 10 मिनट बीते थे कि अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी डाल टूट गई हो। अमृता ने ध्यान से सुना। वह आवाज उसके टेंट के पास से आई थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर हो सकता है। वह टेंट से बाहर निकली और जैसे ही मुड़ी, उसकी नजर एक विशालकाय आदमी पर पड़ी। वह आदमी लगभग 6 फीट से भी ज्यादा लंबा था और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। अमृता ने घबराहट में कहा, हेलो। वह आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी उपस्थिति में कुछ असामान्य और भयावह था। उसने तीखे स्वर में पूछा, तुम्हें अकेले जंगल में डर नहीं लगता? अमृता ने सोचा कि वह कोई राहगीर होगा, लेकिन उसके सवालों में कुछ अजीब सा डर छिपा हुआ था। उसने अपने डर को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं अकेली नहीं हूं, मेरा बॉयफ्रेंड पास ही सामान लेने गया है। उस आदमी की हंसी और ज्यादा डरावनी हो गई। अच्छा, बॉयफ्रेंड? वह और करीब आया। अगर मैं कहूं कि मैं दोनों को पिछले 2 दिन से देख रहा हूं, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। वह अब जल्दी नहीं आने वाला। अमृता का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पूरी तरह समझ चुकी थी कि यह आदमी सामान्य नहीं था। उसने कदम पीछे खींचे, लेकिन आदमी उसकी हर हरकत को बारीकी से देख रहा था। मैं यहां छिपा हूं, उसने ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया है। उसकी बातों में ऐसा कुछ था जिससे अमृता के रोंगटे खड़े हो गए। वह आदमी धीरे धीरे और करीब आ रहा था और अमृता के पास समय बहुत कम था। अमृता ने अपने भीतर की सारी हिम्मत बटोरी और अपने डर को छिपाने की कोशिश करते हुए उसकी बातों का कोई असर नहीं दिखाया। उसने सोचा कि शायद अगर वह मजबूत बनी रहे तो वह आदमी खुद ही चला जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने कुछ कहने की कोशिश की, वह आदमी अचानक और करीब आ गया। उसकी हरकतें तेज थीं और अमृता को संभलने का मौका नहीं मिला। उसने अमृता के चेहरे पर जोर से हमला किया। अमृता गिर पड़ी और कुछ पल के लिए उसकी दृष्टि धुंधली हो गई।
उसने किसी तरह खुद को समेटा, लेकिन जैसे ही उसने आंख खोली उस आदमी ने फिर से हमला किया। अमृता की हालत अब गंभीर हो रही थी। उसने किसी तरह खुद को संभाला और तुरंत वहां से भागने का फैसला किया। उसके पास कोई टॉर्च, मोबाइल या मदद के साधन नहीं थे। वह घने जंगल की ओर भागी। अंधेरा और भी ज्यादा गहरा हो चुका था। पीछे से वो आदमी चिल्ला रहा था, तुम मुझसे बच नहीं सकती, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। अमृता की सांसें तेज हो रही थीं। उसके पैर कांप रहे थे और दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन डर ने उसे और तेज दौड़ने के लिए मजबूर कर दिया। जंगल के रास्ते बेहद संकरे और पेड़ों से घिरे हुए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन पीछे से आते हुए कदमों की आवाज ने उसे और ज्यादा तेजी से भागने पर मजबूर कर दिया। भागते भागते उसे एक पुरानी टूटी हुई कार दिखी। उसने बिना कुछ सोचे उसके नीचे जाकर छिपने का फैसला किया। उसकी सांसें अब और भी ज्यादा तेज हो गई थी और वह अपनी हरकतों को यथासंभव शांत रखने की कोशिश कर रही थी। उसने ध्यान से सुना। वह आदमी अब भी उसकी तलाश में था। अमृता सांसें थामे कार के नीचे छिपी हुई थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और हर छोटी सी आवाज उसे चौंका रही थी। उसने दूर से कुछ कदमों की आहट सुनी। वो आदमी अब भी पास ही था। वह झाड़ियों के बीच चल रहा था। कभी कभी लकड़ियों को तोड़ने की आवाज भी सुनाई देती। हर कदम के साथ उसका डर और बढ़ता जा रहा था। उसके मन में यह सवाल बार बार उठ रहा था, कबीर कहाँ है? क्या वह वापस आएगा? उसने कार के नीचे से देखा। आदमी के पैर अब उसके करीब आ चुके थे। वह आदमी इधर उधर देख रहा था, जैसे उसे पता हो कि अमृता कहीं आसपास छिपी हुई है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी। एक मामूली सी गलती उसे उस आदमी के सामने ला सकती थी। अचानक वह आदमी ठिठक गया। उसने चारों ओर देखा और फिर जंगल की ओर चल दिया। शायद वह यह मान चुका था कि अमृता वहां से भाग चुकी है। अमृता ने राहत की सांस ली, लेकिन वह जानती थी कि अभी खतरा पूरी तरह से टला नहीं था। वह कुछ देर और वहीं छिपी रही, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह आदमी वास्तव में चला गया है या नहीं। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि वह आदमी दूर जा चुका है, तो उसने धीरे धीरे कार के नीचे से निकलने की कोशिश की। वह बहुत सावधानी से उठी ताकि कोई आवाज न हो। अब वह जंगल के और अंदर जाने के बजाय गांव की ओर जाने का फैसला कर चुकी थी। उसे किसी की मदद की जरूरत थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, हर कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। अंधेरा इतना गहरा हो चुका था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। केवल चांद की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी, जिससे वह रास्ता ढूंढ पा रही थी। उसकी हरकतें बहुत धीमी थीं और उसका ध्यान पूरी तरह से आसपास की हर आवाज पर था। कुछ देर बाद उसे दूर से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। शायद वह किसी घर या झोंपड़ी की रोशनी थी। यह देखकर अमृता को थोड़ी राहत मिली। वह उस दिशा में तेजी से बढ़ी। जैसे जैसे वह उस रोशनी के करीब पहुंची, उसे महसूस हुआ कि यह कोई छोटा सा गांव था। घरों की बनावट पुरानी थी और उनमें से कई तो बिल्कुल सुनसान लग रहे थे। हालांकि उसे एक घर में हल्का सा जीवन का संकेत मिला। उसने हिम्मत जुटाई और उस घर के दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ पलों के बाद एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। अमृता ने कांपती आवाज में कहा, मुझे मदद चाहिए। कोई आदमी मेरा पीछा कर रहा है। मैं बहुत डर गई हूं। बूढ़ी औरत ने उसे अंदर बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। तुम्हें यहां क्यों आना पड़ा? उसने धीमे स्वर में पूछा। उसकी आवाज में एक अनचाही बेचैनी थी। अमृता ने अपनी कहानी बताते हुए कहा, मैं और मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ जंगल में कैंपिंग के लिए आए थे, लेकिन वो आदमी, उसने मुझ पर हमला किया। अब वह मुझे मारने की धमकी दे रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कबीर कहाँ है और अब मैं यहाँ से कैसे बचूं। बूढ़ी औरत ने चुपचाप उसकी बात सुनी। फिर उसने कहा, तुम्हें यहाँ इस समय नहीं आना चाहिए था। यह जगह रात के समय सुरक्षित नहीं है। उस आदमी के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन यह जगह पहले से ही अभिशप्त है। अमृता को और ज्यादा डर महसूस होने लगा। अभिशप्त? आप किस बारे में बात कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे कहा, इस जंगल के बारे में कई पुरानी कहानियां हैं। कहते हैं कि यहाँ की घाटियों में पहले चुड़ैलों का बसेरा था। बहुत समय पहले गांव के लोगों ने उन पर अत्याचार किया और बदले में उन्होंने इस जगह को श्रापित कर दिया। हर साल कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। अमृता का शरीर सिहर उठा। उसने बूढ़ी औरत की आंखों में देखा और महसूस किया कि वह सच बोल रही है। उसने धीरे से पूछा, तो अब मैं क्या करूं?
बूढ़ी औरत ने उसे बैठने का इशारा किया। तुम्हें यहाँ रात बितानी होगी, लेकिन तुम्हें पूरी रात जागते रहना होगा। अगर तुम सो गई तो तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। ये रात बहुत लंबी होगी और तुम्हें हर आवाज पर ध्यान देना होगा। अमृता की आंखों में डर साफ छलक रहा था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने वहीं रुकने का फैसला किया, हालांकि उसका मन कबीर की चिंता से भरा हुआ था। बूढ़ी औरत ने उसे एक छोटी सी चटाई पर बैठा दिया और खुद एक कोने में चली गई। बाहर अब पूरी तरह अंधेरा छा चुका था। हवाओं की तेज सरसराहट खिड़कियों से टकरा रही थी और कभी-कभी दूर से किसी जानवर की आवाज भी सुनाई दे रही थी। अमृता ने अपने आसपास की हर चीज को ध्यान से देखा, लेकिन उसकी आंखों में नींद का कोई नामो निशान नहीं था। वह जागते रहने के लिए खुद को किसी भी तरह व्यस्त रखने की कोशिश कर रही थी। उसकी हर नस खिंची हुई थी, जैसे वह हर पल किसी खतरे का इंतजार कर रही हो। तभी बाहर से फिर से कदमों की आहट सुनाई दी। अमृता ने ध्यान से सुना और महसूस किया कि वह आदमी अब फिर से पास आ चुका था। अमृता का दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। बाहर से आती कदमों की आहट अब साफ सुनाई दे रही थी। वह बूढ़ी औरत जो अभी तक शांत थी, उसकी ओर देखे बिना बोली, वो फिर आ गया है। अमृता को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी सांसें तेज हो गई और उसकी नजरें खिड़की की तरफ घूमने लगीं। अंधेरे में कोई आकृति पास आती दिख रही थी। उस आदमी के भारी भरकम कदमों की आवाज और भी करीब आती जा रही थी। वह हर कदम के साथ और भयावह लगने लगा। बूढ़ी औरत ने गंभीर स्वर में कहा, यहां से बाहर मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर दरवाजे पर दस्तक हो भी तो दरवाजा मत खोलना। अमृता ने बस सिर हिलाया, लेकिन डर अब उसकी नसों में दौड़ने लगा था। बाहर का सन्नाटा और अंदर का माहौल एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। वह आदमी अब दरवाजे के बिल्कुल पास आ चुका था। उसकी परछाई खिड़की से अंदर तक आ रही थी। वह धीरे धीरे दरवाजे पर हाथ रखता है, जैसे वह इसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। अमृता ने अपनी सांसें रोक लीं। क्या वह आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएगा? उसका मन तरह तरह के ख्यालों से भर गया था। बूढ़ी औरत ने उसे शांत रहने का इशारा किया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब डर चमक रहा था, जिसे छिपाना मुश्किल हो रहा था। दरवाजे पर अचानक जोर से दस्तक हुई। आदमी की आवाज सुनाई दी, दरवाजा खोलो, मुझे पता है तुम अंदर हो। अमृता की धड़कनें और तेज हो गईं। उसे महसूस हो रहा था कि वह दरवाजा किसी भी पल टूट सकता है। लेकिन तभी बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में कुछ मंत्र बुदबुदाना शुरू किया। उसकी आवाज कमरे के माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थी। अमृता ने ध्यान दिया कि दरवाजे की दस्तक थोड़ी कमजोर हो गई थी। वह आदमी अब चुप हो गया था, लेकिन उसकी मौजूदगी अब भी महसूस हो रही थी। कुछ पल बाद सब कुछ शांत हो गया, लेकिन यह शांति एक बेचैन करने वाली थी, मानो यह किसी और बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा हो। अमृता ने बूढ़ी औरत से पूछा, क्या वह चला गया? बूढ़ी औरत ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, वह सिर्फ इंतजार कर रहा है, अभी वह वापस नहीं जाएगा। अमृता का दिल फिर से घबरा गया। तो अब हमें क्या करना चाहिए? उसने चिंता से पूछा। बूढ़ी औरत ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हें उस आदमी का सामना करना होगा, लेकिन अभी नहीं। अभी वह अपने सबसे खतरनाक रूप में है, लेकिन एक मौका है कि तुम इससे बच सकती हो। इस गांव के पास एक पुराना मंदिर है जहां बहुत कम लोग जाते हैं। वहां कुछ प्राचीन रक्षक है जो इस श्राप से तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। तुम्हें वहीं जाना होगा। अमृता ने बूढ़ी औरत की बातों को ध्यान से सुना। उसे समझ में आ गया था कि यह जगह सामान्य नहीं है और इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई साधारण रास्ता नहीं है। उसने बूढ़ी औरत से पूछा, लेकिन कबीर, वह कहाँ है? मैं उसे यहां नहीं छोड़ सकती। बूढ़ी औरत ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो वह भी इस श्राप से बच सकेगा, लेकिन तुम्हें अपने भाग्य का सामना अकेले करना होगा। अमृता ने खुद को थोड़ी हिम्मत दी और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। बाहर का अंधेरा और उस आदमी की परछाई उसे और भी डरा रही थी, लेकिन उसके पास समय बहुत कम था। अगले ही पल दरवाजे पर फिर से जोर की दस्तक हुई। इस बार वह आदमी और ज्यादा गुस्से में था। उसने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। बूढ़ी औरत ने अमृता को संकेत दिया, तुम्हें तुरंत यहां से निकलना होगा। यह मंदिर यहां से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन रास्ता बहुत खतरनाक है। तुम्हें हर कदम संभल कर रखना होगा। अमृता ने सिर हिलाया। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने अपना सारा साहस जुटाया और बूढ़ी औरत की बताई दिशा में निकलने का फैसला किया।
जैसे ही वह घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकली, उसे लगा मानो चारों ओर से जंगल की आवाजें उसे घेर रही हों। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, और पेड़ों की शाखाएं रात की हवा में सरसराहट कर रही थीं। वह रास्ता सुनसान था और चांद की हल्की रोशनी उसे बस इतना रास्ता दिखा रही थी कि वह किसी तरह आगे बढ़ सके। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, वह पुराना मंदिर। उसे किसी भी हालत में वहां पहुंचना था। जंगल में चलते हुए उसे हर छोटी बड़ी आवाज अब और ज्यादा डरावनी लगने लगी थी। कभी किसी जानवर की आवाज, तो कभी पेड़ों की टहनियों के टूटने की ध्वनि, सब कुछ उसे पीछे छिपे खतरे की याद दिला रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद उसे दूर से एक बड़ी परछाई दिखाई दी। उसकी आंखें फैल गई। वह आदमी अभी भी उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वह अब और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था, मानो किसी अंधेरी शक्ति का आह्वान कर चुका हो। अमृता ने तेजी से कदम बढ़ाए, लेकिन उसे लग रहा था कि जैसे हर कदम के साथ उसका पीछा और तेज हो रहा है। अचानक उसे एक मंदिर का धुंधला रूप दिखाई दिया। ये वही मंदिर था जिसके बारे में बूढ़ी औरत ने बताया था। मंदिर की हालत बहुत पुरानी थी और वहां घने पेड़ों ने उसे लगभग ढक लिया था, लेकिन अमृता के लिए ये एकमात्र आशा की किरण थी। वह मंदिर की ओर तेजी से बढ़ी। जब वह मंदिर के पास पहुंची तो उसने देखा कि मंदिर के दरवाजे पर कुछ पुराने निशान बने हुए थे। बूढ़ी औरत की बात उसे याद आई। यह मंदिर रक्षक शक्तियों का था। अमृता ने बिना देरी किए मंदिर का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन वह जानती थी कि यहां उसे थोड़ी राहत मिल सकती है। अंदर घुसते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया और दीवार के पास बैठ गई। उसकी सांसें अब भी तेज थीं, लेकिन मंदिर के भीतर का सन्नाटा उसे थोड़ी शांति दे रहा था। उसने ध्यान से सुना। बाहर से आदमी के कदमों की आहट अब बंद हो चुकी थी। क्या वह सुरक्षित थी? क्या यह मंदिर उसे बचा सकता था? या वह आदमी अब भी उसके आसपास कहीं छिपा हुआ था, बस सही समय का इंतजार कर रहा था? अमृता का दिमाग इन सवालों से घिरा हुआ था, लेकिन वह जानती थी कि यह जगह फिलहाल उसकी एकमात्र सुरक्षा थी। अमृता मंदिर के अंदर बैठी थी, लेकिन उसके मन में शांति के बजाय बेचैनी ने घर कर लिया था। बाहर के सन्नाटे में कुछ अजीब सा था, जैसे कि वहां कुछ बड़ा खतरा अब भी मंडरा रहा हो। मंदिर की दीवारों पर बने प्राचीन चित्र और देवी देवताओं की मूर्तियां भी अंधेरे में डरावनी लग रही थी। हल्की हवा के साथ अंदर खिड़कियों से आवाजें आ रही थीं, मानो वह भी किसी अनजानी चेतावनी को गुनगुना रही हो। अचानक मंदिर के अंदर की हवा भारी होने लगी। अमृता को महसूस हुआ कि उसके पास कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है, जो उसकी हर हरकत पर नजर रख रही है। उसके हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन उसने खुद को किसी तरह संभाला। मंदिर के अंदर इतनी गहरी खामोशी थी कि उसे अपनी धड़कनें साफ सुनाई देने लगीं। तभी मंदिर के मुख्य द्वार के पास हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। अमृता ने ध्यान से देखा। दरवाजा बंद था, लेकिन उसे लगा जैसे कोई बाहर से उसे खींचने की कोशिश कर रहा हो। अचानक दरवाजे के उस पार से एक परछाई दिखाई दी। वह आदमी, उसने फिर से उसका पीछा कर लिया था। अमृता का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मंदिर के कोने में खुद को छिपाने की कोशिश की, लेकिन मंदिर के भीतर कोई छिपने की जगह नहीं थी। हर जगह घना अंधेरा था और मूर्तियां उसकी ओर अजीब तरह से देख रही थी, मानो वे उसे चेतावनी दे रही हों कि कुछ बुरा होने वाला है। दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। वह आदमी अब दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अमृता के रोंगटे खड़े हो गए। उसका मन चीखने को हो रहा था, लेकिन उसने खुद को किसी तरह चुप रखा। उसकी सांसें तेज हो गई और उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी रहीं। हर दस्तक उसे और गहराई से डरा रही थी। अचानक मंदिर के भीतर की दीवारों से एक गूंजती हुई आवाज आई। ये कोई आम आवाज नहीं थी, ये मानो खुद मंदिर बोल रहा था। जो यहां शरण लेते हैं उन्हें नष्ट करने का प्रयत्न व्यर्थ है। ये आवाज अंधेरे से उभरी। अमृता ने हैरान होकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह आवाज मंदिर के पत्थरों से निकल रही थी, मानो मंदिर ही जीवित हो। वह आदमी फिर से चिल्लाया, मैं तुम्हें पालूंगा, तुम बच नहीं सकती। उसकी आवाज दरवाजे के उस पार से और ज्यादा भयावह हो चुकी थी, जैसे उसमें कुछ अनचाही ताकतें प्रवेश कर चुकी हों। लेकिन अब अमृता के भीतर एक अजीब सी शांति आने लगी थी। मंदिर की गूंजती आवाज ने उसे भरोसा दिलाया कि वह इस पवित्र स्थान में सुरक्षित थी। उसने ध्यान से देखा तो दीवारों पर बने प्रतीक और मूर्तियां अब उसे अपनी ओर बुलाते से लगे। यह मंदिर साधारण नहीं था, यह उसकी रक्षा करने के लिए था।
अमृता ने धीरे से मंदिर की दीवार के पास जाकर कुछ मंत्रों को पढ़ने की कोशिश की जो वहां उकेरे हुए थे। उसकी आंखें अब मंदिर के रहस्यों को समझने लगी थीं। ये मंदिर एक रक्षक है, उसने खुद से कहा, और ये मुझे बचाएगा। बाहर से उस आदमी की चीखें अब और भी विकृत हो चुकी थीं। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा था और वह दरवाजे को और जोर से तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मंदिर के दरवाजे हिल भी नहीं रहे थे। मंदिर की संरचना किसी जादू से बनी थी जो उसे बाहरी बुरी ताकतों से बचा रही थी। तभी मंदिर के अंदर एक हल्की सी रोशनी प्रकट हुई। अमृता ने देखा कि मंदिर के बीच में एक दीपक जलने लगा था जो पहले से बुझा हुआ था। उसकी हल्की रोशनी ने पूरे मंदिर को एक अजीब सी ऊर्जा से भर दिया। दीपक के पास एक पुरानी मूर्ति रखी थी जिसकी आंखें अब चमकने लगी थीं। वह मूर्ति एक रक्षक की प्रतीक थी। अमृता ने महसूस किया कि यह मूर्ति ही उसके बचने का मार्ग दिखाएगी। उसने हिम्मत जुटाकर मूर्ति की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह मूर्ति के पास पहुंची, उसकी आंखों से एक तेज रोशनी निकली और पूरे मंदिर में फैल गई। उस रोशनी से मंदिर के भीतर का वातावरण पूरी तरह से बदल गया। अब वह आदमी जो बाहर दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, अचानक चुप हो गया। उसकी चीखें रुक गई और सन्नाटा छा गया। अमृता ने राहत की सांस ली, लेकिन अब भी उसके मन में डर था कि वह आदमी पूरी तरह से गया नहीं था। वह सिर्फ किसी मौके का इंतजार कर रहा था। अमृता ने उस मूर्ति के पास घुटने टेक दिए और अपने बचाव के लिए प्रार्थना की। तभी उसे अपनी पीठ पर एक हल्की छुअन महसूस हुई। उसने छत से पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि मंदिर के भीतर कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही थी। अब तक बाहर पूरी तरह से शांति छा चुकी थी। अमृता ने सोचा कि शायद वह आदमी चला गया है, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे बार बार चेतावनी दे रही थी कि यह सन्नाटा असली नहीं है। कुछ बुरा होने वाला था। अचानक मंदिर की दीवारों से एक जोर की गूंज आई। वह आवाज अब और स्पष्ट हो चुकी थी। तुम्हारे भाग्य का फैसला अब हो चुका है, आवाज ने कहा। अमृता ने डरते हुए चारों ओर देखा। मंदिर की हवा अचानक भारी हो गई। मूर्तियों के चेहरे अब और भयावह लग रहे थे, जैसे वे उसके अंत की भविष्यवाणी कर रहे हों। तभी दरवाजे पर एक और दस्तक हुई, लेकिन यह दस्तक पहले से बिल्कुल अलग थी। यह आवाज जैसे सीधे अमृता के दिल में जा रही थी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में अब डर साफ दिखने लगा था। दरवाजे पर अब सिर्फ एक आखिरी धक्का था और वह आदमी अंदर आ सकता था। अमृता को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। मंदिर की आवाज ने फिर कहा, तुम्हें खुद को साबित करना होगा। इस जगह की रक्षा तुम अकेले कर सकती हो। यह सुनकर अमृता का मन और भी बेचैन हो गया। क्या अब उसे खुद उस आदमी का सामना करना होगा? क्या वह सचमुच इस श्रापित स्थान से बाहर निकल पाएगी? अमृता मंदिर के भीतर बैठी थी जब अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक सुनाई दी। एक भयंकर आवाज आई, अमृता, मुझे बाहर आने दो। वह चौंक गई। ये कबीर की आवाज थी, लेकिन कुछ अजीब सा था। कबीर, उसने घबराते हुए बुदबुदाया। दरवाजे पर खड़े व्यक्ति ने फिर से दस्तक दी, लेकिन इस बार उसकी आवाज और भी तीव्र हो गई। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था अमृता, मैं हमेशा कबीर था। अमृता का दिल धड़कने लगा। उसने खुद से पूछा, यह क्या हो रहा है? कबीर तो यहां नहीं है। तुम्हारी सारी उम्मीदें, तुम्हारे सपने, मैंने ही उन्हें जीवित रखा। वह फिर से बोला, तुम्हें बस मुझे पहचानना होगा। उसकी आंखें चौंक गईं। क्या यह सच था? क्या कबीर वास्तव में कभी दूर नहीं गया? कबीर की छाया अब दरवाजे पर उभरी थी और उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। क्या तुम समझ गई हो अमृता? यह सब मेरे द्वारा प्लान किया गया था, उसने कहा। मैं जानता था कि तुम मंदिर में आओगी और मैं यही तुमसे मिलूंगा। अमृता को यह सुनकर झटका लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि कबीर का यह सब करने का क्या कारण था। कबीर, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो मैं तुमसे प्यार करती हूं, उसने कहा। उसकी आवाज में दर्द और अविश्वास था। प्यार? यह तो एक बेवकूफी है अमृता। तुम मेरी सफलता के रास्ते में आ रही थी। मैंने तुम्हें नष्ट करने का सोचा था, लेकिन मैंने देखा कि तुम इस मंदिर की शक्ति से सुरक्षित हो, इसलिए मैं तुम्हें खत्म करना चाहता था। उसकी आवाज में गुस्सा और ठंडक थी। अमृता के दिल में भय और गुस्से का एक मिश्रण उमड़ने लगा। उसने खुद संभालने की कोशिश की। तुम ऐसा नहीं कर सकते कबीर, यह तुम्हारा अंत होगा, उसने दृढ़ता से कहा। कबीर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी शक्ति कुछ नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम मुझे रोक नहीं सकोगी। मैं तुम्हें अंदर से तोड़ दूंगा। तभी मंदिर की दीवारों से एक अजीब सी गूंज आई।
जो अपने हृदय की शक्ति को पहचानते हैं वे बुराई को पराजित कर सकते हैं। यह आवाज अमृता के अंदर एक नई ऊर्जा भर गई। अमृता ने अपनी हिम्मत जुटाई और कबीर की ओर देखा। मैं तुम्हें नहीं डरूंगी कबीर, मैं अपने ही डर से लड़ूंगी, उसने कहा, और उसने अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत किया। कबीर ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मंदिर के दरवाजे ने उसे रोक दिया। उसकी कोशिशें विफल हो रही थीं और उसे गुस्से से चिल्लाते हुए सुनाई दे रहा था, तुम मुझे रोक नहीं सकती अमृता, मैं अंदर आकर तुम्हें खत्म कर दूंगा। अमृता ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस अदृश्य शक्ति को महसूस किया जो उसे घेर रही थी। उसने महसूस किया कि वह केवल कबीर के डर से नहीं बल्कि अपने अंदर की शक्ति से लड़ रही थी। वह धीरे धीरे मूर्ति के पास गई। मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ी रहूंगी कबीर, उसने कहा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। जब वह मूर्ति के पास पहुंची, उसकी आंखों से एक तेज रोशनी निकली और पूरे मंदिर में फैल गई। इस रोशनी ने कबीर को झटका दिया और वह पीछे हट गया। क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम मुझे रोक सकती हो? कबीर ने चिढ़ते हुए कहा। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे अंदर की शक्ति को जानता हूं, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन अमृता ने दृढ़ता से कहा, नहीं कबीर, तुम मुझे नहीं रोक सकते। उसने अपनी आंतरिक शक्ति को और मजबूत किया। कबीर ने फिर से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार अमृता ने उसके खिलाफ एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया। मैं तुम्हें खत्म करूंगी कबीर, तुम्हारा खेल यहीं खत्म होता है। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, मंदिर के भीतर की रोशनी तेज हो गई। कबीर की छाया अब उसके सामने आ गई थी और वह घबराने लगा। तुम ये नहीं कर सकती अमृता, उसने चिल्लाया, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन अमृता ने अपने आप को मजबूत किया और कहा, नहीं कबीर, तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें दंड मिलेगा। उसने अपनी हथेली को कबीर की ओर बढ़ाया और उसकी आंतरिक शक्ति ने उसे एक अद्भुत ऊर्जा दी। कबीर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अमृता की शक्ति ने उसे कुचल दिया। एक जबरदस्त प्रकाश की लहर ने कबीर को पीछे धकेल दिया और वह दरवाजे से दूर जाकर गिर गया। अमृता ने उसके चेहरे पर संतोष की एक मुस्कान देखी। अब तुम समझ गए हो कबीर, सच्चाई और प्रेम की शक्ति हमेशा बुराई को पराजित करेगी। कबीर ने उसे घृणा से देखा। तुम मुझे खत्म कर रही हो अमृता, तुमने मुझे धोखा दिया है। अमृता ने कहा, तुम्हारी सच्चाई हमेशा सामने आएगी कबीर, तुम्हारे बुरे इरादे अब खत्म हो गए हैं। तभी मंदिर की दीवारों से एक और गूंजती आवाज आई। तुमने अपने डर का सामना किया है अमृता, तुम्हारी शक्ति अब सच्चाई के साथ है। अमृता ने महसूस किया कि वह सच में अपने डर से जीत गई है। वह अब अपनी शक्ति को पहचान चुकी थी और कबीर की बुराई के खिलाफ खड़ी हो गई थी। कबीर ने फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन वह सफल रहा। उसकी शक्ति अब समाप्त हो चुकी थी। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकोगी अमृता, उसने कहा, मैं तुम्हें हमेशा परेशान करूंगा। नहीं कबीर, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, अमृता ने कहा। उसने अपनी शक्ति को और बढ़ाया और कबीर को एक अंतिम वार किया। जैसे ही उसकी शक्ति ने कबीर को छुआ, वह एक गहरी चीख के साथ पीछे गिर गया। उसके चेहरे पर डर और आशंका थी। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने किया कबीर, अब तुम्हारा अंत आ चुका है, उसने कहा। तभी मंदिर की दीवारों से एक शक्तिशाली रोशनी निकली और कबीर का अस्तित्व धीरे धीरे मिटने लगा। उसकी चीखें अब धुंधली हो गई थीं और अमृता ने महसूस किया कि वह सच में बुराई पर विजय प्राप्त कर चुकी है। जब कबीर की परछाई पूरी तरह से गायब हो गई तो मंदिर के भीतर की हवा हल्की हो गई। अमृता ने राहत की सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया और यह समझा कि उसने न केवल कबीर को हराया है, बल्कि उसने अपनी असली पहचान भी खोज ली है। वह अब एक नई शक्ति के साथ उस मंदिर से बाहर निकलने के लिए तैयार थी। अमृता ने महसूस किया कि यह मंदिर केवल एक पवित्र स्थान नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा का प्रतीक था। यह उसे सिखाने आया था कि उसके भीतर कितनी शक्ति है। उसने अपनी आंखें खोलीं और मंदिर की दीवारों को एक बार फिर से देखा। धन्यवाद देवी, मैं अब जान गई हूं कि बुराई को पराजित करने की शक्ति मेरे अंदर है, उसने कहा। मंदिर की दीवारों से एक हल्की सी मुस्कान उभरी। अमृता ने महसूस किया कि वह अब पूरी तरह से स्वतंत्र है। उसने मंदिर से बाहर निकलने का निर्णय लिया। बाहर की दुनिया अब बहुत बदल गई थी। सूरज की किरणें चटक रही थी और आसमान साफ था। अमृता ने एक गहरी सांस ली और अपने नए जीवन की ओर कदम बढ़ाया। उसने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया था। कबीर की बुराई अब केवल एक याद थी,
और उसने अपने अंदर की शक्ति को पहचान लिया था। वह अब एक मजबूत और आत्मविश्वासी महिला बन चुकी थी जो अपने जीवन को नए तरीके से जीने के लिए तैयार थी। अमृता ने यह ठान लिया कि वह अपने अनुभवों से सीख लेगी और भविष्य में कभी किसी पर विश्वास नहीं करेगी। उसने आंखें आसमान की ओर उठाई और अपने दिल में नए सपनों को पनपने दिया। ये उसकी कहानी थी, एक कहानी जिसमें प्यार, धोखा और अंत में खुद की पहचान पाने की यात्रा थी। अमृता अब जान चुकी थी कि वह हमेशा अपने डर का सामना कर सकती है और कभी भी बुराई के सामने नहीं झुकेगी। उसे अब अपने जीवन में आगे बढ़ने का पूरा अधिकार था।